सेल्फ इज सौरभ फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। जेई मेंस 2022 पोस्टपोन हो चुका है, तो पोस्टपोन होने के बाद किस तरह आप आगे तैयारी करोगे, कैसे आप इस सिचुएशन को, इस टाइम को यूटिलाइज करोगे और इसे एक प्रोडक्टिव टाइम निकालोगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे, तो ऐसा होता है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं पोस्टपोन सुनते ही कि हाँ चलो पोस्टपोन हो चुका है, अब थोड़ा रिलैक्स मारते हैं, बहुत पढ़ लिए। तो बट जब वो रिलैक्स करते हैं 1-2 दिन तो हाँ नॉर्मल है, चलो चलता है। बट वो जो धीरे धीरे 4 से 5 दिन होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है, वो पता भी नहीं चलता है और वो 15 से 20 दिन हो जाता है। फिर वो रियलाइज करता है अरे यार मैंने क्या गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो फिर वो उस गलती को सुधारने की बजाय रिग्रेट फील करता है, वो उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है। और फिर जेई मेंस के अगर 15-20 दिन पहले अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर शायद ही आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो पहले बात मैं करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए तो जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था सारा, और वो मतलब थे कॉन्फिडेंट इस बार जेई में अच्छा मार्क्स लाना है, बट पोस्टपोन होने के बाद उन्हें क्या करना है। तो पहली बात तो वो रिलैक्स नहीं होंगे, वो रिलैक्स नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जेई पोस्टपोन हुआ रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, चलो हाँ बहुत पढ़ा अब रिलैक्स करते हैं कुछ। बट उनका टाइम जो है, क्योंकि और सब तो मतलब जो एक कैटेगरी में है मैं जिसे मैं रख रहा हूँ, जो जिसका 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा कॉन्फिडेंट थे एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए। और क्योंकि इसके कैटेगरी वाले स्टूडेंट तो शायद मेहनत कर रहे होंगे, अगर इसने थोड़ा भी रिलैक्स अगर कर लिया तो शायद वो उनका रैंक उन कैटेगरी ए वाले से शायद कहीं पीछे जाके कैटेगरी सी और डी में आ जाएगा। तो उन्हें रिलैक्स नहीं करना, उन्हें जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे थे अब उसी तरह से कंटिन्यू करना है जब तक जेई ख़त्म नहीं होता। और इतना ही मैं कहूँगा ये स्टूडेंट्स ग्रुप ए वाले के लिए, रिलैक्स नहीं होना है, कंटिन्यू रखना है अपनी पढ़ाई को जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह। अब चलते हैं कैटेगरी बी, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, कुछ कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे जिसे वो शायद सोच रहे थे अगर जेई मेंस के जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स। सो ये आपका टाइम जो है एक मंथ का जो पोस्टपोन्ड हुआ है जेई मेंस, तो ये टाइम आप इस टाइम में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो शायद आप कैटेगरी बी से कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स में आ सकते हो बड़े आराम से। उन्होंने शायद छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ रखे होंगे, जैसे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, मैथ्स में आप ले लो तो हाइट डिस्टेंस वाला, और मैथमेटिकल्स रीजनिंग्स वगैरह सब अगर छोड़ रखा था तो ये अच्छे टाइम है। और कुछ अगर चैप्टर्स और अगर उन्होंने छोड़ रखा था तो वो ये जो टाइम है इस पर आप यूटिलाइज करो और अच्छे से मेहनत करके। और टेस्ट तो आपको देना है, जैसे आप कैटेगरी बी में हो तो आप शायद टेस्ट तो शायद अच्छे से दे ही रहे होगे, तो कंटिन्यू रखना है उस चीज़ को। बस छोटे छोटे जो चैप्टर्स है डिफ्रैक्शन फिजिक्स में और सेमीकंडक्टर और फिर लेंस वाले कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग कर लो। शायद अगर आपने छोड़ रखा हो तो इसे आप स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं, कम टाइम में आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा वो क्वेश्चंस। अब आते हैं कैटेगरी सी, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सोच के पढ़ाई अब तक कर रखा था कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, पहले मैं 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तब फिर टेस्ट दूँगा। उससे पहले कोई टेस्ट नहीं दे रखा था, शायद टेस्ट नहीं दे रखा हुआ तो कॉन्फिडेंस भी नीचे ही होगा। तो उनके लिए ये है कि ये जो टाइम आपको मिला ये आज तक नहीं हुआ है ऐसा कि आप पूरे सिलेबस कितना चैप्टर 80 या 90 चैप्टर से हैं जेई में, तो 80
80-90 चैप्टर्स को अगर आप एक बार में ये सोच के पढ़ाई करोगे कि एक बार में अगर मुझे एक बार में पढ़ना है उसके बाद एग्ज़ाम देना है, तो ये आपको शायद कॉन्फिडेंस लूज भी कर देगा और होता भी नहीं है। आपने अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो उसमें सिलेबस होंगे कि इस वीक में ये ट्विस्ट ये चैप्टर्स है और इसके वीक के लास्ट में एग्ज़ाम है इन इन चैप्टर्स के, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप बहुत अच्छे कर सकते हो, और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो मतलब यहाँ तो घर पे तो शायद में भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट जब आप वो एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में जाओगे या फिर एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, उस दिन फील होगा, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले फील होगा कि यार नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ से आपको लगेगा यार छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं। बट आपने शायद बहुत मेहनत करा होगा इस ये सिलेबस 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कि मैं पहले ये कर लूँगा फिर एग्ज़ाम दूँगा। नहीं, आप अगर 70 to 80% भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो विथ टेस्ट तो बहुत है, आप अच्छे कर सकते हो। और अगर आप अपने आप को टाइम दोगे पढ़ाई पे, तो टेस्ट के साथ पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगा फिर टेस्ट दूँगा, ऐसा हुआ ही नहीं है। आप वीक में टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रखा है तो फिर उसमें तो उसको फॉलो करना है, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज में तो रहता है कि इन चैप्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, इन फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में, और फिर एट द एंड सैटरडे संडे को शायद टेस्ट रहते हैं, तो उन्हें आप फॉलो करना। और ये तो छोड़ दो कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है फिर एग्ज़ाम देना है, ये नहीं होगा। अब फिर बात करते हैं ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स, जो कि ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम होने से पहले कि नहीं हो पाएगा, अब तो टाइम निकल चुका है, अब नहीं, छोड़ देते हैं। तो ये जो 1 मंथ का टाइम है, अब अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो आप, इस सिलेबस शायद कुछ पढ़ा नहीं हो, कुछ शायद आपने शायद छोड़ दिया हो कि शायद सेकेंड अटेम्प्ट का वेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। और वही कर पाते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में या फोर्थ अटेम्प्ट में बेहतरीन, जो पहले से मेहनत कर चुके रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप छोड़ दिए हो पढ़ाई और डायरेक्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आपने वो फोड़ दिया, क्योंकि शायद स्लोप इस तरह से रहता है। ऐसे स्लोप नहीं होता है कि फर्स्ट में 0 एकदम से सेकंड में एकदम 99 95 प्लस ले आए, ऐसा नहीं होता है। वो स्लोप ऐसा, अगर आपने स्टार्टिंग से मेहनत करा है तो शायद इसमें अगर आप में भी आपको कम आ सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट ये जो और बट अगर आप ये मेहनत कर रहे हो स्टार्टिंग से, इस स्लोप से अगर आप मेहनत स्टार्टिंग से किए जा रहे हो तो शायद मे भी ये हो सकता है ये स्लोप ऐसे हो के ऐसे भी हो सकता है। बट ये तो कभी नहीं होगा, ये स्लोप तो कभी नहीं होगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मेहनत नहीं करा है और वेट कर रहे हो सेकेंड में फोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ने जहाँ तक भी पढ़ाई करा है, थोड़ा बहुत ही भी करा है, तो कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अगर आप डेली आदत लगा लेते हो पढ़ाई करने का तो फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद, अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आपको आदत लग गई है पढ़ने की, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो शायद आपको रिग्रेट फील होता है अंदर से, आपको खुद रिग्रेट फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ रहा है, ये वगैरह वगैरह सब। तो आप आदत डालो कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है, कम से कम 8 घंटा तो आप निकालो। अगर आप घर पे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये 8 to 10 या 12 भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप शायद बहुत पीछे हो इस पूरे कंपटीशन में। तो और अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हो, अगर 10th या फिर जेई में मेहनत नहीं करते हो, तो आप क्या सोच के नहीं करोगे कि शायद मैं पहले अभी नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और किसी और एग्ज़ाम को फोड़ूंगा, तो क्या गारंटी है यार कि हम्म, शायद जो आप ये जेई जेई में आपको मौका मिला मेहनत करने का, तो आप क्या कैसे गारंटी दे सकते हो कि अगर नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम आप दे रहे होगे
उसको में आप 100% दोगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको एटीट्यूड बनाना है, ये मेहनत करने का एटीट्यूड बनाना है, तो ये तो यहीं से आएगा। क्योंकि आपने 10th तक तो शायद किस तरह पढ़ाई करा है तो वो सबको पता ही रहता है। सो सिर्फ ये जो मेहनत आप करोगे, शायद ये सिर्फ जेई, अगर जेई जेई के लिए ही नहीं है, आगे लाइफ में भी बहुत हेल्प आएगी। ये अगर आप किसी भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी, अगर, क्योंकि लाइफ है तो फिर वो तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। तो आप शायद अगर आप इस टाइम, अगर आपको समझो आपको 45% ही सिलेबस है और मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, 50-100 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये 1.5 महीने को यूज करा है, तो शायद अगर आप 130 या फिर 140 समथिंग प्लस ले आते हो, तो समझो अगर आप फ्यूचर में जब भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी रिलेटेड, तो आप शायद इसी जर्नी को याद करोगे। हाँ, मैं शायद, मेरे में पोटेंशियल है। उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे में पोटेंशियल है, कि मेरा सिलेबस 40 to 45% ही था, बट 1 मंथ में मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। आप कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स लो, अगर नहीं हो रहा है, सेलेक्टिव चैप्टर्स लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उसे अच्छे से करो, इतने बेहतरीन से करो कि अगर उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो छूटने नहीं चाहिए। तो जेई मेंस बंदा तो कोई एडवांस लेवल का तो क्वेश्चंस आता नहीं, अगर आप अच्छे से करोगे तो वो तो हो ही जाएगा। अगर आप सेलेक्टिव रहोगे, अगर आपने अच्छे से नहीं करा है अब तक, अगर आप सेलेक्टिव वे में अगर आप अब से स्टार्ट करते हो, तो आप बेहतरीन कर सकते हो। मे बी आप इस ग्रुप में आ सकते हो, ग्रुप बी में, बट आपको सेलेक्टिव होना है। आप सेलेक्टिव टॉपिक्स, सेलेक्टिव चैप्टर्स उठाओ और उसे बेहतरीन तरीके से करो, छूटना नहीं चाहिए वहाँ से क्वेश्चंस। और फिजिक्स में जैसे मैंने बताया, सेमीकंडक्टर्स और एक सेमी कंडक्टर्स, डिफ्रैक्शंस, लेंस वाले टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसे मैग्नेटिक में भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसे आप अच्छे से करके जाओ, तो वहाँ से आपको टाइम भी कम मिलेंगे, टाइम भी कम लगेगा, और मार्क्स 4 मार्क्स तो आप आराम से निकाल जाओगे। तो ये सिलेक्टिव होना आपको ज़रूरी है ग्रुप डी वालों के लिए।